दौलत राम साहू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ आप कब से आए हैं अब फैजाबाद? 3 महीना हो गया यहाँ। तो काम चल रहा था 3 महीने या बंद था? अब थोड़ा दिन काम किए हैं भैया, और उसके बाद काम बंद हो गया है लॉकडाउन के चलते। तो आपका जो रोज का खर्चा चल रहा था वो किस तरह से चल रहा था आपका? तो खर्चा चल रहा था भैया, वो लॉकडाउन होने के बाद जो हम लोग को मुसीबत हुआ था, जी फिर उसके बाद भारती दीदी ने खाना उना की व्यवस्था किया था, जी। और वही अभी तक पूरा कर रहा था। अच्छा, अभी आप प्रेजेंट टाइम में काम बंद है? बंद है भाई। अच्छा, दिखा दें थोड़ा सा काम। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। काफ़ी दिनों से काम बंद होने के कारण यहाँ पर जो है राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हमारे सामने समाज सेविका भारती सिंह जी भी हैं, मौजूद हैं, इस समय मौके पे आ गई हैं। और इन्होंने बताया कि जो है लॉकडाउन के पीरियड में जो भी खाने पीने की व्यवस्था थी वो भारती सिंह ने करवाया है। तो और भी लोग से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या अब उनका क्या इरादा है। घर जाने का। अब आप लोग घर जाएंगे? हाँ, घर जाना है। तो मतलब किस तरह से घर जाना चाह रहे हैं आप? सरकार की जो व्यवस्था कर रही, जो ट्रेन और बसें चला रही हैं, आप इसके माध्यम से जाएंगे? हाँ, उसी के माध्यम से जाएंगे। जी, काम तो बिल्कुल बंद है। पूरा बंद है काम। तो जाना चाहते हैं? हाँ, जाना तो चाहते हैं। आप लोगों का नाम लिस्ट में नोट कर लिया जाए। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। हाँ। आगे की कार्रवाई जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना साहू है। अच्छा, ये जब से आप लोग कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग तो अब 3 परिवार हैं। अरे पूरा टोटल बताइए आप। पूरा ये अभी 3 परिवार दिखाई पड़ रहे हैं क्या? यहाँ 8 लोग हैं। तो ये लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को कहाँ कहाँ से मदद हुई? इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को भारती दीदी से मदद मिली है, बाकी किसी से भी कुछ मदद नहीं मिली है, न सरकार से लगातार भी। ये आपको भोजन पानी राशन सब पहुँचा रही थी? हाँ जी, लगातार हम लोगों को भोजन पानी राशन सभी की व्यवस्था करवा रही थी दीदी। तो अब आप लोग घर जाना चाहते हैं? जी, हम लोग घर जाना चाहते हैं। आप लोगों को ये जो सरकारी जो व्यवस्था है, इससे अगर आप लोगों को भेज दिया जाए तो आप लोग घर चले जाएंगे? जी, हम लोग प्रशासन से भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग को अभी जो व्यवस्था निकली उसी से घर भेज दिया जाए, और हम लोग जाना चाहते हैं। चलिए, हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आपको सफलपूर्वक आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। जी। भारती सिंह को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों के जो जीवन को बचाने में इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। हाँ। तो आप लोग इन्होंने दिल से सब लोग धन्यवाद दीजिए। हम भी इनके धन्यवाद हम इनको भी देते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए। हाँ। ठीक है। और हमको भी इनका बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ में। ठीक है भैया। हमारे बीच में समाज सेविका भारती सिंह जी हैं। अभी तक इन्होंने जो है 22 तारीख से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर इतने मजदूर फंसे हुए हैं, और तब उन्होंने तुरंत यहाँ पर पहुंचकर लोगों से संपर्क किया, इनके बारे में जानकारी की, और इनको लगातार खाना और राशन पानी की व्यवस्था करती रहीं। और ये सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक लोगों के बीच में अब तक फैजाबाद शहर, अयोध्या शहर मिला करके लगभग 250 से 400 तक लोगों को तक पहुंच चुकी थी, और लोगों को भोजन और राशन की व्यवस्था किया। अपने आप को इस लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी के चलते अपने आप की परवाह ना करते हुए लोगों की परवाह किया। और आइए हम जानते हैं कि इन्होंने ये सब कैसे किया। तो हमारे सामने भारती जी मौजूद हैं। भारती जी, हम आपसे एक सवाल है कि इस कोरोना महामारी जिस वक्त बहुत सारे लोग अपने घरों में कैद थे, उस वक्त आपने पूरे शहर में
जिस तरह से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर से जो लोग यहाँ मजदूर लोग आए थे वो फंसे थे यहाँ पर, और इन लोगों की आपने मदद की, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनकी मदद किस तरह से किया, और मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से इनसे मदद किया और कितना कर पाई। देखिए, हम तो इनके बारे में जानते नहीं थे, पर मेरे दिमाग में जो आया, जैसे लॉकडाउन चला तो मुझे लगा कि जो डेली कमाने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जाए, उनको सर्च किया जाए कि वो किस किस जगह है, अपने आशियाना में रह रहे हैं।